नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय नेपाल से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल के गोरखा सैनिकों ने और उनसे जुड़े हुए बहुत से लोगों ने ब्रिटेन सरकार को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगों को ब्रिटेन सरकार ने पूरा नहीं किया तो ब्रिटेन में हम अपना आंदोलन और तेज कर देंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पूरे ब्रिटेन को घेर भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी चेतावनी के साथ गोरखाओं ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने ब्रिटेन सरकार को ये भी चेतावनी दी है कि इस बार जो हमारे आंदोलनकारी है वो मौत से भी नहीं डरने वाले। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट। इसके अलावा ब्रिटेन में रहने वाले गोरखाओं की आखिर मांग क्या है जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है और उनकी ऐसी कौन सी मांग है जिसकी तरफ ब्रिटेन सरकार ध्यान नहीं दे रही। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में रहने वाले कुछ गोरखा सैनिक और उनसे जुड़े हुए जो बहुत से लोग हैं वो अपना बिल्कुल जायज आंदोलन कर रहे हैं। यानी दोस्तों, गोरखाओं ने जो ब्रिटेन में आंदोलन शुरू किया है यह गोरखाओं की एक हक की लड़ाई है और इसके लिए वो पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से ब्रिटेन सरकार से लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आंदोलन ब्रिटेन के साथ गोरखाओं का पिछले 30 सालों से चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले गोरखा ये सोच रहे थे कि कभी न कभी तो ब्रिटेन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी, लेकिन अब उन्हें ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि जब तक हम आंदोलन तेज नहीं करेंगे तब तक ब्रिटेन सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देगी और हमारी मांग पूरी नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन में गोरखा सैनिक रह रहे हैं उनकी और जो इन आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनकी ब्रिटेन सरकार से मांग क्या है। तो दोस्तों, आज से करीब 1.5 या 2 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो ब्रिटेन में गोरखा सैनिक है उन्होंने भी अब से पहले एक ब्रिटेन में आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने भी ब्रिटेन सरकार को बहुत बड़ी चेतावनी दी थी और दोस्तों उन्होंने कहा था कि हम ब्रिटेन सेना में लगातार ब्रिटिश की सेवा कर रहे हैं और उनकी सेना में अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन जो हमारी सैलरी है, हमें जो सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं वो ब्रिटेन के जो खुद के सैनिक और जो उच्च अधिकारी है उनसे बहुत ही कम उन्हें सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि ब्रिटेन के सैनिकों को जो फैसिलिटीज दी जाती है उनसे बहुत ही कम यानी बहुत ही घटिया फैसिलिटीज गोरखा सैनिकों को दी जाती है। यानी उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, जबकि जो गोरखा सैनिक है वो लगातार अपनी ब्रिटेन सेना में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी 100% वो दे रहे हैं, फिर भी उनके साथ ये भेदभाव क्यों किया जाता है, ये वो इस प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं। और दोस्तों, अब जो गोरखा ब्रिटेन में आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलन भी बिल्कुल उसी तरह का आंदोलन है। जी हाँ दोस्तों, अब जो ब्रिटेन में आंदोलन कर रहे हैं वो भी एक रिटायर्ड गोरखा है और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन सरकार का बहुत ज़्यादा साथ दिया था और 1994 तक उन्होंने ब्रिटेन सरकार की बहुत ही ज़्यादा सेवा की थी, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी पेंशन नहीं दी गई, उन्हें सैलरी नहीं दी गई। हालांकि दोस्तों, जिन लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन सरकार का साथ दिया था, ब्रिटेन की सेना का साथ दिया था, उन नेपाली गोरखों को अब तक ब्रिटेन सरकार ने सैलरी नहीं दी है और बिना सैलरी के ही वो नेपाल लौट गए थे। और दोस्तों, अब जो ब्रिटेन में आंदोलन कर रहे हैं उनमें से 13 ऐसे रिटायर्ड गोरखा सैनिक हैं जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन सेना के सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान यानी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का बहुत ज्यादा साथ दिया था और वो अपनी पूरी ईमानदारी से पूरे जुनून के साथ लड़े थे, इसीलिए तो उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। लेकिन उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें सैलरी नहीं दी गई, भत्ते नहीं दिए गए और जो एक गोरखा सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए, जो प्रत्येक सैनिक को युद्ध के बाद सम्मान मिलना चाहिए, वो गोरखा सैनिकों को सम्मान नहीं मिला। और दोस्तों, अब ब्रिटेन में रहने वाले गोरखाओं ने सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है, जो ऑफिस होता है, उनके ठीक सामने वो बैठ गए हैं और अपने आंदोलन पर उतर आए हैं।
और अब दोस्तों ब्रिटिश गोरखा भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और भूख हड़ताल के द्वारा वो अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और वो अब सरकार का विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों विरोध करते हुए वो यही कह रहे हैं कि ब्रिटेन के अन्य सैनिकों को, ब्रिटेन के अन्य कर्मचारियों को जो सैलरी दी जाती है उन्हीं के समान गोरखाओं को सैलरी मिलनी चाहिए। और न केवल सैलरी दोस्तों, उनकी और भी मांग है, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया जाता है और वो भेदभाव खत्म करने के लिए इस आंदोलन पर उतर रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि हम ब्रिटेन की सरकार से एक बात का जवाब भी मांग रहे हैं कि ये जो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है ये आखिर क्यों किया जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार गोरखाओं ने ब्रिटेन सरकार को चेतावनी देते हुए यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया ब्रिटेन सरकार ने तो इस बार जो गोरखा है वो मौत से भी नहीं डरने वाले। इसके अलावा दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस आंदोलन के लिए उन गोरखाओं को पूरे देश और दुनिया से समर्थन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश और दुनिया से उन्हें समर्थन मिल रहा है और लोग उनके हक के लिए आगे आ रहे हैं। और दोस्तों हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि गोरखा तो अकेला भी काफी होता है और जब पूरे देश और दुनिया से उन्हें समर्थन मिल रहा है तो ब्रिटेन सरकार को झुकना पड़ेगा और जरूर झुकना पड़ेगा और गोरखाओं की मांग को पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गोरखाओं के हक के लिए आप भी इस आंदोलन को तेज कर दें और इस वीडियो को शेयर करके अपना समर्थन जरूर दें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय गोरखा।